प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 5 वर्स 13 से लेकर वर्स 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पर जो हमें किस तरह बनना है, इस धरती पर जब हम हैं तो हमें किस तरह रहना है, और हमारा काम, हमारा चाल चलन किस तरह होना चाहिए, इस सारी चीज़ों को ये जो वचन हमने अध्ययन किया उस वचन बताता है। प्रभु चाहता है कि इस वचन की गहराई को हम समझें। वचन 13 में ये लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम की नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। जब हम इस धरती पर हैं तो कई मनुष्य से हम मिलते हैं दिन भर, कई लोगों से हमारा मुलाकात होती है, बातचीत होती है। कई लोगों के व्यवहार अलग रहते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पियक्कड़ होंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो भले लोग होंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो धन की मनसा रखने वाले होंगे, कई लोग ऐसे मिलने होंगे कि जो अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। कई तरह के लोग को हम मिलते हैं, और कई बार जब हम लोगों को मिलते हैं कि हम एक स्वभाव व्यक्ति को मिलते हैं, तो हम जो परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं उनमें कुछ ना कुछ उनका जो स्वभाव है वो घुल मिल जाता है कि हम कई दफ़ा सबके सामने हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं रह पाता, कि हम एक तरह बर्ताव नहीं कर सकते। कई कई दफ़ा हमारा गुस्सा आ जाता है, कई दफ़ा हम लोगों को इग्नोर करते हैं, कई दफ़ा हम उसको घृणा नज़र से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर जब अपनी सेवकाई में था और इस धरती पर था, वो वचन कहता है कि कई पापी उसके साथ बैठकर खाना खाते थे। यानी वो सबके साथ मिलजुल कर रहता था। किस लेवल पर किस समय किससे बात करना है, कहाँ जाना है, कितनी देर तक रहना है, किस समय क्या बोलना है, इस सब कुछ परमेश्वर की आत्मा उसको अगुवाई करता था। वैसे जैसे कि नमक बिना कोई भी सब्जी अच्छा नहीं लगता, और हर एक सब्जी पर नमक दिया जाता है। वही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दिए कि हम सारी जगहों पर फिट बैठे, कि हम किस तरह, किस समय में और किस तरह बोलना है, ये सारी चीज़ों को। और वचन 14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, और वो खुद कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यानी जो रोशनी रहता है क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। यानी आपकी जीवन ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति देखे और उस जीवन से प्रभावित हो, और उसके अंधकार जो पाप से अगर वो लिप्त है, पाप से अगर वो घिरा हुआ है, बंधनों से अगर घिरा हुआ है, सत्य से अनजान है, तो आपकी वजह से परमेश्वर की जो रोशनी आपको बनाया है, उस रोशनी मतलब आपके भले काम उसको दिखना चाहिए, और उस भले काम के वजह से वो बिलीव करेगा। कई जगह प्रभु के बिना कहे कई लोग उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि उसके भले कामों को देखकर, उसकी चाल चलन को देखकर। और वचन 15 में ये लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को वो प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। अंतिम दिनों में हम कामों के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा,
कि हम कैसे इस धरती पर रहें और प्रभु के काम किए, कैसे हमारे भले काम हुए कि नहीं मसीह में जब हम हैं। और जब एक व्यक्ति को हम देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, किस तरह हम उसको एक भला व्यक्ति बोल सकते हैं या बुरा व्यक्ति बोल सकते हैं? ऑब्वियसली उसके कामों को देखकर। आप एक व्यक्ति की उसकी चाल चलन को देखकर आप उसको अंदाज़ा आपके सेंस बन जाएगा कि वो कैसी व्यक्ति हैं। प्रभु ये चाहता है कि हमारा भले काम मनुष्य के सामने प्रकट हो, ना कि हमारी बढ़ाई के लिए, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई के लिए वो होना चाहिए कि आपके भले काम होना चाहिए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपने उन्हें रोशनी बनाया खुदा, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके भले काम उनके जीवन पर प्रकट हो खुदा। प्यारे प्रभु, जो भी करें आपके लिए करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर आप चमके मसीह, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, हर एक बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से। प्रभु जी, आप उनकी आंखों को खोल दें, मनों को खोल दें खुदा प्रभु, ताकि वे सत्य को जाने खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर ले खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु नाज़री के नाम से वे चंगे हो जाए। प्रभु जी, जो लोग बंधन से जकड़े हुए हैं, मानसिक तौर से दबाव में हैं, प्यारे पिता, उन सबों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप उनको आज़ाद करें मानसिक तौर से खुदावंद। वे स्ट्रांग हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, उनके परिवारों पर, उनके जीवन पर प्रभु सिर्फ आप महिमा पाएं, आपकी वचन चले, ऐसा अनुग्रह करें खुदा, यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।